बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायती रहम करने वाला है। तो आज का वाक़या है कारून का अंजाम। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसहर का बेटा था। बहुत ही शकील और खूबसूरत आदमी था, इसलिए लोग उसके हुस्न जमाल से मुतासिर होकर उसको मुनव्वर कहा करते थे। इसके साथ साथ उसमें यह कमाल भी था कि वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम और बहुत ही बाअखलाक इंसान था और लोग उसका बहुत ही अदब व एहतराम करते थे। लेकिन बेशुमार दौलत उसके हाथ में आते ही उसके हालात में एकदम तगय्युर पैदा हो गया और सामरी की तरह मुनाफिक होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन हो गया। आला दर्जे का गरूर और मुतकब्बिर हो गया। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू यह अहद किया कि वो अपने तमाम मालों में से 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। मगर जब उसने मालों का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली। ये देखकर उस पर एकदम हिर्सो बखल का भूत सवार हो गया और न सिर्फ ज़कात का मुनकिर हो गया बल्कि आम तौर पर बनी इसराइल को बहकाने लगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस बहाने तुम्हारे मालों को ले लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को बरगश्ता करने के लिए उस खबीस ने यह गंदी और घिनौनी चाल चली कि एक औरत को बहुत ज़्यादा माल और दौलत देकर आमादा कर लिया कि वो आप पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाए। चुनाचे ऐन उस वक्त जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाज फरमा रहे थे, कारून ने आपको टोका कि फ़लानी औरत से आपने बदकारी की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनाचे वो औरत बुलाई गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत व सलामती के साथ दरिया के पार कराकर फ़िरौन से निजात दी, सच सच कह दे कि वाक़या क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी और उसने मजमा आम में साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नबी, मुझको कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बहतान लगाने के लिए आमादा किया है। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आबदीदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और बहालत सजदे में आपने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, कारून पर अपना कहर व गज़ब नाजिल फरमा दे। फिर आपने मजमे से फरमाया, जो कारून का साथी हो वो कारून के साथ ठहरा रहे, जो मेरा साथी हो वो कारून से जुदा हो जाए। चुनाचा दो खबीसों के सवा तमाम बनी इसराइल कारून से अलग हो गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया, ए ज़मीन तू इसको पकड़ ले। तो कारून एकदम घुटनों तक ज़मीन में धंस गया। फिर आपने दोबारा ज़मीन से यही फरमाया, वो कमर तक ज़मीन में धंस गया। ये देखकर कारून रोने लगा और रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर आपने कोई रहम ना फरमाया, यहाँ तक कि वो बिल्कुल ज़मीन में धंस गया। दो मनहूस आदमी जो कारून के साथ हुए थे लोगों से कहने लगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को इसलिए धंसा दिया है ताकि कारून के मकान और उसके ख़जानों पर खुद कब्जा कर लें। तो आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कारून का मकान और ख़जाना भी ज़मीन में धंस जाए। चुनाचे कारून का मकान जो सोने का था और उसका सारा खजाना सभी ज़मीन में धंस गया। इस किस्से को कुरान की ज़बान से सुनिए। अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने कारून को इतने खजाने दिए थे कि उस खजानों की कुंजियाँ एक मजबूत और ताकतवर जमात बामुश्किल उठा सकती थी। कुरान मजीद में इरशाद है, जिन आयात का तर्जुमा ये है, बेशक कारून मूसा की कौम से था, फिर उसने उन पर ज्यादती की और हमने उसको इतने खजाने दिए जिनकी कुंजियाँ एक जोर आवर जमात पर भारी थी। इसका क्या अंजाम हुआ ये कुरान की ज़बान से सुनिए। तो हमने उसे और उसके घर को ज़मीन में धंसा दिया तो उसके पास कोई जमात ना थी अल्लाह से बचाने में उसको मदद करती और ना वो बदला ले सका। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला माल और दौलत अता फरमाए तो इस फ़र्ज़ को लाजिम जाने के अपने अमवाल की ज़कात अदा करते रहना और हरगिज़ अपने माल और दौलत पर गरूर ना करना, क्योंकि अल्लाह ताला ही दौलत देता है और जब वो चाहता है पल भर में दौलत छीन भी लेता है। हर वक्त उसका ध्यान रखिए और कभी भी गरूर ना कीजिए। तो नाज़रीन करम, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।